हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फीचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। उसके लिए आपको करना है बस ये है कि आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद जो मेरा वीडियो की अंदर यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो आज हम अपनी जो वीडियो की सीरीज़ है जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास जो एक हाथ है वो एक मेल मेरे सब्सक्राइबर का हाथ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पिछले वीडियो के ऊपर मैंने एक और अपने मेल सब्सक्राइबर के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप जानना चाहते हैं उस हाथ के बारे में, तो इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे मेल सब्सक्राइबर का हाथ है। अगर आप इस हाथ को गौर से देखें, जो सबसे पहले जो इस हाथ में जो देखने वाली चीज़ें आती हैं वो इसके माउंट्स आते हैं कि इस हाथ के ऊपर जो जो माउंट्स हैं जो डेवलप हुए हैं और जो एक्सेसिव हैं यानी बहुत ज़्यादा हैं, वो इसका माउंट ऑफ वीनस है। अगर आप इस हाथ पे देखें, इसका माउंट ऑफ लूना भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो इस हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली आती है वो इस हाथ का अंगूठा यानी थंब आता है। अगर आप इसका थंब देखें तो ये वेस्ट लाइक थंब नहीं है, यानी एक ही आकार का यानी एक ही शेप का अंगूठा है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर कुछ भी कर दिखाने की सलाहियत पाई जाती है। और इंडिविजुअल जो है वो किसी भी हालात में, हालात चाहे जितने मर्जी बुरे आ जाएँ, जितने बदतर से बदतर हो जाएं, वो कभी भी हार नहीं मानता, यानी कभी भी उम्मीद का आसरा यानी उम्मीद की किरण को नहीं छोड़ता। अगर आप इस हाथ के अंदर अगर इसके अंगूठे का और उसकी ब्रेन लाइन का कॉम्बिनेशन बनाएं तो इस हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली आती है कि इसका जो लाइफ लाइन है और जो ब्रेन लाइन है वो एक ही जगह से लिकर रही है, यानी दोनों लकीरें मर्ज होकर लिकर रही हैं और माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे तक मर्ज हुई हुई हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल अपने चाइल्डहुड में बहुत ही शाय नेचर का था, यानी किसी भी काम करने को यानी लोगों से मुलाकात करने में, लोगों से मिलने में उसके अंदर एक झिझक पाई जाती थी जो वक्त के साथ साथ कम हो गई। अगर आप ब्रेन लाइन का आगाज़ देखें तो ब्रेन लाइन जो है वो माउंट ऑफ पॉजिटिव मास से लेकर रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसको गुस्सा जो है वो सडन आ जाता है, यानी जो इंडिविजुअल है वो शॉर्ट टेम्पर का इंसान है, यानी शॉर्ट टेम्पर का, यानी उस इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यानी किसी की जो गलत बात होती है वो तो इस इंसान की बर्दाश्त में है ही नहीं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जो अगर कोई इंसान अगर सही उनको बोल रहा हो तो उसकी बात को बर्दाश्त करने की इस इंसान के अंदर कुव्वत पाई जाती है। लेकिन अगर इन लोगों की अपनी गलती हो तो ये लोग कभी भी गुस्सा नहीं करते, क्योंकि इस इंसान का माउंट ऑफ नेगेटिव मार्क्स भी डेवलप हुआ है जो इस चीज़ की रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर सुनने की यानी क्रिटिसिज्म लेने की सलाहियत भी पाई जाती है, बर्दाश्त की सलाहियत भी पाई जाती है। अगर आप ब्रेन लाइन को थोड़ा आगे जाके पढ़ें तो जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ मून की तरफ बहुत ज़्यादा कर्व कर रही है, यानी इस जगह पे यानी माउंट ऑफ मून की तरफ रुझान ज़्यादा है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर आर्टिस्टिक जो है वो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी इंसान जो है यानी ये इंडिविजुअल जो है उसको आर्ट यानी खूबसूरत चीज़ों की तरफ लगाव ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन अगर ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ करके लिख रहे और थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मर्ज हुई हुई है अभी आपस में ये स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो माइंड है और जो उसका हार्ट है यानी दिल है वो आपस में उनका तसादम होता रहता है, यानी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं कि इंसान सोचता है कि यार ये काम करूं या ना करूं, यानी मैं करूंगा तो उससे नुकसान ना हो जाए मुझे। और जो ब्रेन लाइन है इसके माउंट ऑफ मून पे जाके ख़त्म होती है, जो आर्टिस्टिक टैलेंट्स की तरफ इशारा करती है। अब हम आते हैं इसकी हार्ट लाइन के ऊपर। अगर आप हार्ट लाइन का आगाज़ देंगे तो हार्ट लाइन अपने ही महवर में मौजूद है जहाँ पे उसको होना चाहिए, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। और जो हार्ट लाइन है वो उसके माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके ख़त्म होती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने नेचर में यानी मोहब्बत को लेके और दुनियावी ज़िंदगी को लेके यानी इन दोनों चीज़ों को लेके बैलेंस है। यानी वो कोई ऐसे स्टूपिड डिसीजन नहीं लेता मोहब्बत के मामलात के अंदर जिसके अंदर उसे बदनामी का यानी डिफेम होने का उसको सामना करना पड़े। अगर आप इसकी ब्रेन लाइन का अगर अमाउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को औरतों के अंदर दिलचस्पी ज़्यादा है, यानी वो औरतों की तरफ वो कुदरती तौर पे खींचा जाता है क्योंकि इसका अमाउंट ऑफ वीनस एक्सेसिव डेवलप हुआ। लेकिन अगर आप इस इंसान की अगर हार्ट लाइन देखें तो इस इंसान की हार्ट लाइन जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और इस हाथ के ऊपर जो हार्ट लाइन है वो मजबूत है यानी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको पिछले अपने वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मेल के हाथ में हार्ट लाइन का मजबूत होना ज़रूरी है, और इस हाथ के ऊपर भी हार्ट लाइन मजबूत है, साफ़ है, क्लियर है और डीप कट है। यानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है मोहब्बत के मामला में कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। लेकिन
इंडिविजुअल को अपनी अवाइल उम्र में टीन एज में जाके और टीन एज से थोड़ा ऊपर जाके उम्र आगे पीछे हो सकती है, शादी से पहले एक अफेयर या एक इंगेजमेंट लाजमी होगी इसकी जो नाकामयाब होगी, जिसकी वजह से इसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। दिल के मामलात के अंदर ये इंडिविजुअल जो है बहुत साफ है, यानी जो भी बात करता है बिल्कुल क्लियर कट करता है, यानी कोई भी दिल के अंदर कोई भी मैल यानी कालापन नहीं है, यानी जो भी दिल में बात आती है साफ, यानी अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं वो लोगों को बयान करने में कामयाब हो जाता है। अब हम इसकी आते हैं लाइफ लाइन के ऊपर। अगर इनकी आप लाइफ लाइन देखें तो जो लाइफ लाइन है उसने माउंट ऑफ वीनस को बहुत ही ज़्यादा कर्व में लिया हुआ है, यानी बहुत ही ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो जो उसकी इब्तदाई जो लाइफ होगी, जो उसका फर्स्ट हाफ होगा यानी 25 ईयर्स ऑफ एज का, उसके अंदर इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे इसकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी, यानी जब ये अपनी मिडिल एज में जाएगा या अपनी ओल्ड एज में जाएगा, जो उसकी ज़िंदगी के अंदर सहूलतें होंगी यानी जो आसाइशें होंगी उसके अंदर दिन ब दिन तरक्की होती जाएगी, यानी वो इम्प्रूव से इम्प्रूव होता जाएगा। क्योंकि इसका जो लाइफ लाइन के साथ अगर आप इसकी लाइन ऑफ डेस्टिनी फेट लाइन पढ़ें या भाग्य रेखा पढ़ें तो इसका आगे कॉम्बिनेशन बनता है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती रहेगी उसकी जो ज़िंदगी में आसानी आती रहेंगी। लेकिन आगे जाके हम फेट लाइन के ऊपर भी बात करते हैं। अगर आप इसकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन के जो इस हिस्सा है मुकाम है उसके अंदर जो लाइफ लाइन है जो कि जो एक लकीर है वो अपने अपने ही मुकाम पे जा रही है जहाँ पे उसे जाना चाहिए, लेकिन एक दूसरी लकीर है जो माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही है और इसके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून का कॉम्बिनेशन भी बनता है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल एक से ज़ायद मुल्कों में सफ़र करेगा, यानी इंडिविजुअल की जो ज़िंदगी है वो सफ़र में गुजरेगी। और इस हाथ के ऊपर फॉरेन सेटलमेंट की लाइन भी है और वो कुछ इस तरह पे इस मुकाम पे आके यानी माउंट ऑफ लूना पे यानी मून पे ख़त्म होती है, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल ज़िंदगी में सफ़र करने के बाद आखिरकार एक स्पेसिफिक स्टेज पे आके यानी एक लाइफ के एक हिस्से में आके अपने आप को एक फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल कर लेगा, लेकिन अपनी जो पैदाइशी नेशनैलिटी होगी इसको ताहयात यानी अपनी ओल्ड एज तक यानी मरते दम तक कभी भी नहीं छोड़ेगा, यानी ड्यूल नेशनैलिटी का हामिल होगा। अगर आप इस हाथ पे गौर करें जो इसकी लाइन ऑफ डेस्टिनी है और जो ब्रेन लाइन है वहाँ वो इस हाथ पे कन्फ्यूजन पैदा कर रही है कि जो इस मुकाम से जो लकीर निकल रही है कि वो ब्रेन लाइन है या लाइन ऑफ डेस्टिनी है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये इनकी जो लकीर है वो माउंट ऑफ लूना से निकल रही है और वो लूना से निकलते साथ ही वो इनकी माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर जाके इख्तिताम ले रही है। और ये ब्रेन लाइन नहीं है, ये ब्रेन लाइन दो शाखा नहीं है, यानी ये फोर्क नहीं है, ये लाइन ऑफ डेस्टिनी है। मुकद्दर की लकीर है वो माउंट ऑफ लूना से निकलती है और वो चलते चलते माउंट ऑफ सैटर्न पे चली जाती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो कैरियर होगा वो दूसरों पे मनबी होगा, यानी इंडिविजुअल की लाइफ में दूसरों का अमल दखल बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल का जो कैरियर है वो बनेगा। अगर आप इंडिविजुअल का करंट फेज देखें, अगर आप करंट फेज देखें तो इसके हाथ में इस टाइम दो लाइन ऑफ डेस्टिनीज हैं, यानी इंडिविजुअल इस टाइम एक से ज़ायद कारोबार के अंदर या दो नौकरियों के अंदर या दो जिम्मेदारियों के अंदर मुलव्वस है। क्योंकि ये इंडिविजुअल मेरे सामने नहीं है तो मैं एग्जैक्टली ये चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली इसके साथ इस टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस पेश आ रहे हैं। तो मैं ये तीनों ही आउटकम आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो जो इसका एक जो फेस है जो बचपन से चला आ रहा है जो या टीन एज से जो चला आ रहा है जो उसने खुद शुरू किया था, तो इसके जो करंट फेज है अगर आप वो देखें तो उसके अंदर एक तो इस इंडिविजुअल की जो लाइफ में सडन रुकावटें आती हैं, यानी काम होता होता रह जाता है, अगर होता भी है तो 100% नहीं होता। क्योंकि इसकी जो इस टाइम जो करंट फेज है वो अगर आप उस पर देखें ऑपोजिट लकीर आती है माउंट ऑफ नेगेटिव मार्स से और आके काट देती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल का जो करंट फेज है उसके अंदर खासी मुश्किलात हैं। तकरीबन इसकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो तो पूरी हो रही है, लेकिन जो इसकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। अगर आप इसकी 35 के बाद लाइफ देखें तो 35 के बाद के लाइफ के बाद इसकी जो फेट लाइन है जो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल अपने ही बलबूते पे यानी अपने ही विल पावर के ज़रिए अपने कैरियर के अंदर या अपने कारोबार के अंदर, क्योंकि इस हाथ के अंदर अपने विल पावर के ज़रिए ही कामयाबी हासिल करेगा। और इंडिविजुअल अगर आप ओवरऑल हाल देखें तो ये एक बिजनेसमैन का हाथ भी है, क्योंकि इसके अंदर लाइन ऑफ मरकरी भी निकल रही है और वो लाइन ऑफ मरकरी मिलके ब्रेन लाइन के साथ ट्रायंगल बना रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो माइंड सेट है वो बिजनेस या कारोबार से रिलेटेड है। और इसके एक माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर एक सीधी एक लकीर भी पाई जाती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो नेचर है वो बिजनेस या बिजनेस ओरिएंटेड है। अगर आप इस लकीर पे आगे जाएं तो जो 49 के बाद जो लकीर है तो 49 के बाद इनके हाथ में दो लकीरें और उभर जाती हैं।
तो वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि 49 के बाद जो इनका कारोबार है या कोई नौकरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कोई नौकरी करता होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इनका जो नेचर है वो कारोबारी है और इनको कारोबार ही करना चाहिए कि 49 के बाद ये कोई और कारोबार करेंगे जिसके अंदर इनको बेहद कामयाबी मिलेगी। और 49 के बाद मुकद्दर है, जो किस्मत है वो और भी ज़्यादा ब्राइट है, जिसके अंदर इनको इज़्ज़त भी मिलेगी, यानी रिस्पेक्ट भी मिलेगी सोसाइटी के अंदर, और जो इनकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो सब की सब पूरी हो चुकी होंगी, क्योंकि इनके हाथ में उसी टाइम के ऊपर यानी उसी टाइम फ्रेम के ऊपर इनके माउंट ऑफ सन पे सनलाइन में मौजूद। तो मैंने पहले भी बताया था अगर सूरज के उभार पर एक ही सूरज की लकीर हो तो वो काफ़ी मजबूत कंसिडर की जाती है, क्योंकि इनके हाथ में जो एक सूरज की लकीर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और उसके साथ अगर आप मुकद्दर की लकीर का कॉम्बिनेशन बनाएं तो इससे ये मालूम होता है कि इंडिविजुअल की 49 प्लस एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसको माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी और जितनी भी ख्वाहिशात होंगी सबकी सब पूरी हो चुकी होंगी या पूरी हो जाएंगी। इस इंसान के अंदर जो विल पावर है, यानी ये इंसान जो भी काम करेगा, यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके जो भी कुछ मिलेगा, जो कुछ भी पाएगा, वो अपने ही विल पावर यानी अपने ही बलबूते के ऊपर ही हासिल करेगा, शुरू से लेके एंड तक। अगर आप इनकी मुकद्दर की लकीर देखें तो आपको नज़र आएगा कि इनकी मुकद्दर की लकीर के ऊपर जो इनका 35 ईयर एज के बाद जाके जो इनकी हार्ट लाइन के ऊपर से लकीरें गिर के यानी ऑफ शूट होकर मुकद्दर की लकीर पे हमलावर हो रही हैं। लेकिन अगर आप इस हाथ पे गौर से देखें कि मुकद्दर की लकीर डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो बस क्रॉस करके जा रही हैं। एक पमिस्ट्री का एक जनरल रूल ऑफ थंब है, अगर कोई भी लकीर हॉरिजेंटल आए लेकिन वो मुकद्दर की लकीर या सन लाइन को यानी कोई भी लकीर को, यानी वो बेशक मुकद्दर की लकीर हो, सूरज की लकीर हो या अदालत की लकीर हो, यानी मरकरी लाइन ऑफ मरकरी हो, उसको डिस्टर्ब ना करें। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जब वो टाइम फ्रेम आएगा उसके अंदर उसको सिर्फ मेंटली तौर पे स्ट्रेस होगी, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रेस नहीं होगी। यानी जो इंसान का जो माइंड होगा उसके अंदर इनको स्ट्रेस आ जाएगा, यानी तनाव आ जाएगा। और वो कुछ एज जो इनकी बनती है वो 40 के पास बनती है, यानी 40 टू 42 के पास एज बनती है, यानी 40 से 42 साल की उम्र बनती है, जिसके अंदर इनको मेंटली तौर पर स्ट्रेस आएगा या इनका कोई अपना जो होगा वो बिछड़ेगा जिनसे इनको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होगी, जिसकी वजह से ये मेंटली तौर पे परेशान हो जाएंगे थोड़ा सा। इस साइन के अलावा इनके हाथ में और कोई भी नेगेटिव अलामत नहीं है, क्योंकि इस हाथ के ऊपर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्योंकि वो प्राइवेट चीज़ें हैं। मैं इनको बाकी जो चीज़ें हैं वो इनको प्राइवेटली तौर पे अपने व्हाट्सएप के अंदर बता दूंगा। जो मुझे लगता है जो बयान करना चाहिए पब्लिकली तौर पे वो मैंने बयान कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मैं उसकी इंस्ट्रक्शन पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि आप मुझे तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप लोग खुश होंगे और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो रही होंगी। मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ हैं कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो और आप सब लोग खुश रहें। तो इसी के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। बाय बाय।